अनंत कोटि ब्राह्मण नायक साधनदाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणार बिंदु को स्पर्शित करते हुए शतकोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज का ये परम पुनीत दिन कि हम सभी पुनीत ऐसे जगह पर श्री धाम वृंदावन में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं और आज उसका चतुर्थ दिवस हम सभी उपस्थित सभी संत महंत तपस्विनी बाइयां सभी के चरणार बिंदों को स्पर्शित करते हुए आज का वक्तव्य आज की कथा का आरंभ करते हैं। कल हमने श्रवण किया कि किस तरह से परीक्षित को श्राप मिला और श्राप मिलने के बाद ऋषि शमीक ने उन्हें उपाय सुझाया कि आप श्री कृष्ण कथा का रसपान कीजिए। श्री कृष्ण कथा का रसपान करने से आपका मृत्यु का भय जो है वो दूर हो जाएगा और जो तुम्हारे जन्म का कारण है और शुकदेव जी के भी जन्म का कारण जो भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए शुकदेव जी के माध्यम से अगर तुम कथा का श्रवण करोगे तो तुम्हारे जीवन में मृत्यु का भय जो है वो दूर हो जाएगा और तुम जन्म और मृत्यु से परे हो जाओगे। इसलिए राजा परीक्षित ने शुकदेव जी का आवाहन किया, शुकदेव जी को आग्रह किया और शुकदेव जी आसनारूढ़ हुए और परीक्षित ने सर्वप्रथम प्रश्न किया कि ये जीव जो है, ये जीव किस लिए इस संसार में आया और किस लिए इस सृष्टि का निर्माण किया गया। जिस वजह से इस सृष्टि का निर्माण किया गया मैं उस वजह को जानना चाहता हूं। अगर सुख दुख भोगने के लिए ही हमें इस संसार में भेजा गया तो वो जीवन की सार्थकता नहीं है। जीवन की सार्थकता किसमें है? गुरुजी, मैं इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूं, क्योंकि सर्वप्रथम मेरा प्रश्न ये है कि मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। और शुकदेव जी राजा परीक्षित को ज्ञान करवाते हुए कहते हैं कि हे राजन, हम देहधारी नहीं हैं, लेकिन देह के साथ तादात्म्यता होने के कारण, देह के साथ प्रेम हो जाने के कारण इस देह को अपना मान बैठते हैं। वास्तव में ना तो ये देह हमारा है और ना ही इस देह से उत्पन्न हुए हमारे हैं। मैं एक जीव हूं जो अविद्यादि बंधनों से बंधा हुआ हूं और अविद्यादि बंधनों से बंधा होने के कारण मेरा उद्धार संभव नहीं हो पा रहा। और अगर मैं चाहूं अपना उद्धार करवाना तो सबसे पहले अविद्यादि बंधनों से मुझे मुक्त होना पड़ेगा। भगवान दृष्टांत देते हैं, भगवान कहते हैं कि जैसे एक पशु होता है, पशु खूंटे के साथ बंधा हुआ है और सूर्य की रोशनी दोपहर का समय हुआ, उस पशु के ऊपर पड़ने लगी, उसको गर्मी लगने लगी, वो खुलना चाहता है, लेकिन वो किसी भी तरह से अगर चाहे तो खुल नहीं सकता, लेकिन वो अपनी तरफ से खुलने का प्रयास करता है। लेकिन होता क्या है
उसका प्रयास जो होता है वो जितना जितना उस खूंटे के इर्द गिर्द घूमता जाता है, उतना उतना उसका जो बंधन है, जिस बंधन से वो बंधा हुआ है, वो छोटा होता जाता है और उसकी गर्दन जो है यहां तक कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे समय में या तो उसका मालिक, उस पशु का मालिक उसे देखे, वो उसे बंधन से खोले, तभी वो खुल सकता है, अन्यथा वो स्वयं अपने प्रयास से खुल नहीं सकता। भगवान कहते हैं उसी तरह से ये जीव अपने कर्मों से बंधा हुआ है, अपने कर्मों से बंधा हुआ ये जीव अगर चाहे भी खुलने के लिए, खुलने का प्रयास भी करे, तो भी वो उन बंधनों को काट नहीं सकता। उस बंधन को काटने के लिए जैसे उसका मालिक देखे तो उसे दया आ जाती है और वो उसे उस बंधन से खोल देता है। उसी तरह से जो जीव का मात्र एक केवल जो मालिक है वो है परम पिता परमात्मा। जब ये जीव को देखते हैं कि जीव कर्म बंधनों में बंधा हुआ दुखी हो रहा है, तब उस समय परमेश्वर उसके जीवन में ज्ञान रूपी ज्ञान लेकर के आते हैं, जिससे ये जीव कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है। और ये जीवन में जो सुख दुख हैं, वो सुख दुख जो हैं, अगर चाहे कि सुख क्या है और दुख क्या है। दूसरा प्रश्न राजा परीक्षित का ये हुआ, तो उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए शुकदेव जी कहते हैं कि ना तो सुख नाम की कोई वस्तु है और ना ही दुख नाम की कोई वस्तु है। जीव जिसको अपना सुख मान बैठता है वही उसके लिए सुख हो जाता है, और जिसको वो अपना दुख मान लेता है वही उसके लिए दुख हो जाता है। अन्यथा सुख दुख नाम की कोई वस्तु इस जिंदगी में नहीं। जैसे गर्मियों के दिनों में एसी, पंखा, कूलर ये हमें सुख देते हैं, और उसी के विपरीत जब सर्दी आती है तो यही चीजें हमारे दुख का कारण बन जाती हैं। हम कहते हैं बंद करो, हमें नहीं चाहिए ये। और जब गर्मियां आती हैं, जब गर्मी का मौसम आता है, तब ये चीजें क्या हो जाती हैं, तब ये चीजें हमारे लिए सुख रूप हो जाती हैं, और सर्दियों के दिनों में ये हमारे लिए दुख रूप हो जाती हैं। वस्तु वही है, व्यक्ति वही है, लेकिन चीज का परिणाम अलग अलग हो जाता है। उसी तरह से सुख और दुख जिंदगी में कुछ भी नहीं। जिसको हमने सुख मान लिया वही हमारे लिए सुख हो जाता है, और जिसको हमने दुख मान लिया वही हमारे लिए दुख रूप हो जाता है। इसलिए सुख और दुख की चिंता नहीं करनी चाहिए। सुख और दुख की चिंता न करते हुए जीव का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वो परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करे, परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करे। सबसे पहले तो जीव के भीतर इच्छा निर्माण होनी चाहिए कि मैं भगवान को पाना चाहता हूं। अगर इच्छा ना होगी तो परमात्मा
हमारे नजदीक से गुजर जाएंगे लेकिन हमारे को प्राप्त नहीं होंगे। सबसे पहले तो इच्छा होनी चाहिए। कलयुग के अवतार भगवान श्री चक्रधर महाराज जिस समय गोदावरी नदी के तट पर नेवासा नामक स्थान है, वहां पर सोमवती अमावस्या स्नान करने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए हैं। ऐसा शास्त्र कहता है कि तीर्थ क्षेत्रों में नहाने से मुक्ति का साधन जो है वो खुल जाता है, मुक्ति का साधन प्राप्त हो जाता है। तो बहुत सारी भीड़ जो है वो वहां पर स्नान करने के लिए आई हुई है। नागदेव नाम के भक्त भगवान को कहते हैं कि प्रभु ये देखिए कितने सारे लोग मुक्ति को पाने के लिए यहां पर आए हुए हैं। भगवान मुस्कुराने लगे उनकी इस बात पर। भगवान कहते हैं अच्छा तुम्हें क्या लगता है ये सारे मुक्ति पाने के लिए आए हैं? अगर ये मुक्ति पाने के लिए आए हैं तो जाओ उन लोगों के भीतर जाकर के, उन लोगों के बीच में जाकर के हुंकारा दो जोर जोर से। क्या हुंकारा दो? कि मुक्ति देने वाला परमात्मा जो है वो आज बिना कुछ विचार किए मुक्ति देने के लिए तैयार है। आ जाओ जिसने मुक्ति लेनी हो। नागदेव गए उन लोगों के बीच में और आवाज लगाई, कहा कि अरे मुक्ति लेने वाला अगर कोई है तो आ जाओ। परमात्मा बिन कर्मों को देखे हुए आज बिना किसी कंडीशन के परमात्मा मुक्ति देने के लिए तैयार हैं। आ जाओ जो आना चाहता है। लेकिन हुआ क्या जी, कोई भी व्यक्ति वहां से उठा नहीं। एक बूढ़ा व्यक्ति उठा, हजारों में से कोई एक व्यक्ति उठा, वो भी बूढ़ा। वो कहता है कि मैं मुक्त होना चाहता हूं बस। हजारों की गिनती में एक व्यक्ति का उठना, नागदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तीर्थ क्षेत्रों में तो लोग मुक्ति के लिए आते हैं, तो हुआ क्या? भगवान के पास आए। भगवान को दोबारा कहते हैं कि महाराज कोई भी नहीं आया। महाराज कहते हैं कि जाओ अब फिर दोबारा जाओ और अब दोबारा जाकर के हुंकारा दो कि जिसको पुत्र नहीं उसको पुत्र देने के लिए, जिसके पास धन नहीं उसको धन देने के लिए, जिसके पास सम्मान नहीं उसको सम्मान देने के लिए। आज बिना विचार किए परमात्मा केवल तथास्तु कहने के लिए बैठे हैं, चलो। और जैसे ही नागदेव ने ये हुंकारा दिया, सारी भीड़ भगवान के पीछे भाग चली। नागदेव कहते हैं कि महाराज ऐसा क्यों? तो भगवान श्री चक्रधर महाराज नागदेव को कहते हैं कि नागदेव, मुक्ति के लिए सबसे पहले जीव में इच्छा होनी चाहिए कि मैं मुक्त होना चाहता हूं। और जब तक देह के प्रति तादात्म्यता है, देह के प्रति हमारी ममता है, जब तक अविद्यादि बंधनों से हम बंधे हुए हैं, तब तक ये हमारी इच्छा नहीं हो सकती। इसलिए इच्छा उत्पन्न करने के लिए हमें 3 चीजें करनी होंगी जी। पहला है सत्संग।
हमें सत्य लोगों का संग करना होगा। इसीलिए सूरदास कहते हैं कि छाड़ मन हरि विमुखन को संग, छाड़ मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुबुद्धि उपज है, जाके संग कुबुद्धि उपज है, पड़त भजन में भंग, छाड़ मन हरि विमुखन को संग, छाड़ मन हरि विमुखन को संग। ऐसे लोगों का संग छोड़ देना चाहिए जिन लोगों के साथ रहने से हमारे को परमात्मा से कोई दूर लेकर के जाए। जाके संग को बुद्धि उपज है, परत भजन में भंग, भजन में भंग पड़े, ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। पहला नंबर, इच्छा उत्पन्न हो हमारे को परमात्मा को प्राप्त करने की, तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन, पहला काम ये करना होगा कि सत्संग करना होगा, और दूसरा है जितेंद्रिय। हमें अपनी इंद्रियों पर जीतना होगा, क्योंकि जब तक हमारा हम मन माने आचरण से हम जब तक परमात्मा को पाने की चेष्टा कर रहे हैं, तब तक वो परमात्मा मिल नहीं सकता। और उस परमात्मा को पाने के लिए मनमाने आचरण से नहीं, जो परमात्मा ने कहा उसकी आज्ञा का पालन करने से परमात्मा प्राप्त होते हैं। और जब जीव परमात्मा की आज्ञा का पालन करता है, तब जाकर के जीव कहीं परमात्मा के योग्य हो पाता है, तब जाकर के कहीं परमात्मा को पाने की इच्छा निर्माण होती है। और तीसरा है जितासन। हमें एक ही आसन पर बहुत देर बैठने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो मन है वो एक जगह पर एक समय, एक थोड़ी देर तक तो एक जगह बैठता है, थोड़ी देर के बाद कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, तो वो पांव नहीं दुखते जी, वो हमारा मन कहता है कि अब पांव इधर को कर लो, अब पांव उधर को करो। और जब पांव इधर को उधर को करते हैं, तब क्या होता है, तब जो श्रवण कर रहे हैं हम, वो श्रवण में भंग पड़ जाता है। और श्रवण में भंग पड़ने से क्या होता है, लिंक टूट जाता है परमात्मा के साथ। जो हमारा जुड़ रहा संबंध है, वो संबंध हिलता है, और उससे क्या होता है, उससे रॉन्ग नंबर लग जाता है। और रॉन्ग नंबर लगने से क्या होता है, भक्ति में पाखंड आ जाता है। इसलिए सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन, तीन चीजें इच्छा होने के लिए नितांत जरूरी हैं। पहला है चित संग, संग को जीतिए। और दूसरा है जितेंद्रिय, हमें जितेंद्रिय होना पड़ेगा, हमें अपनी इंद्रियों को जीतना पड़ेगा। और तीसरा है जितासन। और ये तीनों चीजें कैसे संभव होंगी, ये सुनने में जितनी आसान लगती हैं,
करने में बहुत मुश्किल है, संग को जीतना बहुत मुश्किल है, जितेंद्रिय होना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, और जितेंद्रिय से भी जितासन होना वो उससे भी ज्यादा मुश्किल। तो ऐसे मुश्किल कार्य को आसान करने के लिए क्या करना होगा? वो केवल एक ही है जिससे हम ये तीनों ही चीजें साध सकते हैं। वो क्या? कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, 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 काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते
हम जितेंद्रिय हो पाएंगे, तभी हम जितासन हो पाएंगे, तभी हम जित संग हो पाएंगे, जब हमारे मुंह में परमात्मा का नाम होगा। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, राजा परमात्मा का नाम जीवा पर होना बहुत जरूरी है। जब परमात्मा का नाम जीवा पर होगा तो उससे क्या होगा? उससे सभी चीजें सध जाएंगी। एक सधें सब सधें। अगर एक चीज को हमने साध लिया तो सभी चीजें अपने आप सध जाएंगी, और वो है परमात्मा का नाम। जब परमात्मा का नाम हमारे जीवन में आ जाएगा और जीवा पर बार बार जब हम इसका स्मरण करेंगे तो उससे क्या होगा? उससे हमारे भीतर के जो 3 प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये तीनों ताप सभी नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए कहा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों प्रकार के जो ताप हैं वही हमारे भय का कारण है, और जब तीनों ताप दूर हो जाएंगे तब जाकर के कहीं हमारे भीतर जो मृत्यु का भय है वो मृत्यु का भय नष्ट होगा। इसलिए मृत्यु के भय को नष्ट करने के लिए परमात्मा का नाम हमारी जीवा पर होना बहुत जरूरी है। बार बार उसका स्मरण कीजिए, बार बार उसको याद कीजिए, और जितना हम याद करेंगे उसको, याद उनको भी आएगी कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। और जब हम परमात्मा को याद करेंगे तब जाकर के कहीं परमात्मा भी हमें याद करेंगे, और इसीलिए परमात्मा हमें याद करें उससे पहले हम परमात्मा को याद करें, ये जीव का परम कर्तव्य है। जीव के कर्तव्यों के बारे में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ज्ञान करवाया कि जीव के कर्तव्य क्या क्या हैं। सबसे पहला कर्तव्य ये बताया कि जीवा पर परमात्मा का नाम हो और परमात्मा का स्मरण हो, परमात्मा को बार बार याद करे, और जब याद करेगा तो मृत्यु का भय जो है वो दूर हो जाएगा। और हमारा जो जन्म हुआ वो किस लिए हुआ, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं कि हमारा जन्म जो हुआ वो हमारे पिछले कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त है। पिछले कर्मों के अनुसार हमें नया जीवन मिलता है, और नए जीवन में हम जो कर्म करते हैं वो हमारे दूसरे जन्म का कारण बनते हैं। इसलिए अगर जन्म और मृत्यु के भय से हम दूर होना चाहते हैं तो हमें निष्काम कर्म करना होगा। यत् करोषि यदश्नासि यज्जहोसि ददासि यत्र पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान गीता में कहते हैं कि अगर कर्मों के बंधनों से मुक्त होना चाहते हो तो फिर क्या करो? यत् करोषि यदश्नासि,
जो कुछ भी तुम करते हो, खाते हो, पीते हो, चलते हो, फिरते हो, वो सब मेरे अर्पण कर्म करते चलो। जब मेरे अर्पण कर्म करते चलोगे तो उससे क्या होगा? उससे तुम कर्म बंधनों में नहीं फंसोगे। पुराने कर्म तुम्हारे सामने तो जरूर आएंगे, लेकिन नए कर्मों का जन्म नहीं होगा। और नए कर्मों का जन्म नहीं होगा, इससे तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे, मुक्ति की तरफ अग्रसर हो जाओगे। और हमारा जन्म जो हुआ, हमारा जन्म का परम उद्देश्य क्या है? उद्देश्य था जीव का उद्धार करना। प्रत्येक जीव जो है उससे पूछा जाए कि तुम क्या चाहते हो, तो वो एक ही चीज कहता है, वो कहता है कि आनंद चाहता हूं। लेकिन वो दूसरी चीजों में आनंद को खोज रहा है, भौतिक चीजों में आनंद को खोज रहा है, लेकिन आनंद उसमें है नहीं। उनमें तो सुख और दुख है। हम भोजन करते हैं, भोजन करने के उपरांत किसी ने पूछा कैसा बना था भोजन, हम बोल देते हैं आनंद आ गया जी। लेकिन आनंद नहीं आया, सुख आया। क्योंकि वही भोजन करने के बाद 2-4 घंटों में फिर से दोबारा भोजन करने की इच्छा निर्माण होती है। भगवान कहते हैं भोजन करने से क्या होता है? भोजन करने से 2-4 घंटे की भूख तो समाप्त होती है, लेकिन तृप्ति नहीं होती। और चाय के साथ बिस्किट खा लेने से 1-आधा घंटा, 2 घंटा हमें रोटी याद नहीं आती, लेकिन 1-2 घंटा बीत जाने के बाद समोसे पकौड़े सब भूल जाते हैं और हम कहते हैं कि हमें भोजन चाहिए। उसी तरह से अमृत पीने से हमारी तृप्ति हो जाती है। और अमृत क्या है? अमृत है प्रभु का नाम। अमृत है उस परमात्मा का नाम, जिस परमात्मा के नाम का स्मरण करने से क्या होगा? हमारे जीवन के भीतर की तृप्ति जो है, जो शांति है। धर्म के 4 पांव बताए कल कि 4 बल हैं, उन 4 बलों पर धर्म टिका हुआ है। सत्य, अहिंसा, समता और शांति। और शांति कब तक जीव को ना होगी? शांति तब तक जीव को नहीं हो सकती जब तक जीव परमात्मा के नाम का आश्रय नहीं ले लेता। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि जीवन का परम उद्देश्य तो केवल एक ही था, और वो ये था कि हम परमात्मा के भक्त बन जाएं। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्करो, कि हे अर्जुन तू मेरा भक्त बन जा और मुझे ही नमस्कार कर। और जब तू मेरा भक्त बन जाएगा, मुझे ही नमस्कार करेगा, तो तुझसे प्रिय मुझे इस दुनिया में और कोई ना होगा। इसलिए भगवान का प्रिय बनने के लिए और अपने भीतर की शांति को प्राप्त करने के लिए प्रभु का नाम हमारी जिह्वा पर होना चाहिए। परम उद्देश्य था जीवन का कि हम अपना उद्धार करें और अपना उद्धार करके इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएं। यह जीवन का परम उद्देश्य है। सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं कि परम उद्देश्य है जीवन का कि हम मुक्त हों, अविद्यादि बंधनों से हमारी मुक्ति हो जाए।
और राजा परीक्षित ने दूसरा प्रश्न किया कि गुरुजी ये बताइए कि वो जो परमात्मा है, वो जो परम ऐश्वर्य से युक्त है, वो परमात्मा इस धरती पर अवतार कैसे लेता है और उसे अवतार क्यों कहा जाता है? हम जन्म लेते हैं, हमारा जन्म होता है। जब भगवान जन्म लेते हैं तो भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता है। जन्म और अवतार में क्या भेद है, मैं ये जानना चाहता हूं। तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जन्म जो होता है वो कर्मों के अधीन होता है। हम कहां जन्म लेंगे, किस कुल में जन्म लेंगे, हमारे माता पिता कौन होंगे, इसका हम चयन नहीं कर सकते, हम इसका चुनाव नहीं कर सकते। लेकिन भगवान जब इस धरती पर अवतार लेते हैं तो मैं कहां जन्म लूंगा, मेरे माता पिता कौन होंगे और किस कुल में मेरा जन्म होगा, ये भगवान स्वयं चयन करते हैं। इसलिए जन्म और अवतार में फर्क है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन, मेरे जन्म भी और कर्म भी दोनों दिव्य हैं। मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, उसे कोई नहीं जान सकता। सुखदेव जी कहते हैं कि जन्म और अवतार में यही भेद है कि अवतार जो होते हैं परमात्मा के, वो परमात्मा स्वयं चयनित करते हैं कि मेरा अवतार कहां होगा, किस जगह होगा, किस कुल में होगा। लेकिन जीव उसका चयन स्वयं नहीं कर सकता। जीव जन्म लेता है कर्म बंधनों से युक्त होकर के, और भगवान अवतार लेते हैं कर्म बंधनों से मुक्त करवाने के लिए। बस यही फर्क है। राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुजी, अब ये बताइए कि वो परमात्मा को अवतार लेने की जरूरत ही क्या है? वो परमात्मा जो अपने ही स्वरूप में रममान है, वो परमात्मा जिसके बारे में वेद नेति नेति कह करके थक जाते हैं, उपनिषद हार जाते हैं, उस परमात्मा को अवतार लेने की जरूरत ही क्या है? वो परमात्मा अवतार धारण क्यों करता है? और उसका उत्तर देते हुए सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है कि वो परमात्मा अपने ही स्वरूप में रममान है, वो आनंद से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो अवतार धारण करता है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में, उस परमात्मा के स्वरूप में कृपा नामक गुण है। उस कृपा गुण के वशीभूत होकर वो परमात्मा जो अपने ही स्वरूप में लीन है, अपने ही स्वरूप में रममान है, वो परमात्मा अवतार धारण कर लेते हैं। कृपा की न होती
जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते पाते, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती, जो आदत तुम्हारी।
इसलिए परमात्मा के भीतर जो कृपा गुण है, वो कृपा गुण परमात्मा को वशीभूत कर देता है अवतार लेने के लिए। और जब परमात्मा को कृपा गुण वशीभूत करता है, तब परमात्मा इस धरती पर अवतार धारण करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और भगवान गीता में कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए, साधु जनों को बचाने के लिए और दुष्ट जनों का नाश करने के लिए अर्जुन मैं युग युग में साकार होता हूं। वास्तव में हूं निराकार ही, लेकिन निराकार स्वरूप परमात्मा साकार रूप बन करके आ जाते हैं। किसके लिए? पृथ्वी का भार उतारने के लिए। और इस तरह से पृथ्वी का भार उतारने के लिए द्वापर युग के जब अंतिम चरण चल रहा था, तब अंतिम चरण में भगवान वो जो निराकार स्वरूप है, वो निराकार स्वरूप साकार रूप में भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। और श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए ऐसा कह करके अनंत जीवों का उद्धार किया। और अनंत जीवों का उद्धार करके भगवान ने आखिर में तुम्हारे दादा अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश किया। उपदेश करने के उपरांत भगवान ने अपनी लीला विग्रह को समाप्त कर दिया और भगवान निज धाम पधार गए। ऐसा संक्षेप में 4 श्लोकों में शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को संपूर्ण श्री कृष्ण चरित्र सुना दिया। जब 4 पंक्तियों में संपूर्ण चरित्र सुना दिया, तो राजा परीक्षित जो है वो शुकदेव जी से कहने लगा कि गुरुजी, आपने बहुत संक्षेप में श्री कृष्ण चरित्र सुना दिया, मेरे पास अभी समय है, मैं विस्तार पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जानना चाहता हूं। और शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा कि शुकदेव राजन, मैंने तुम्हें ये 4 श्लोकों में जो संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाया, मैं तुम्हारे अधिकार को देख रहा था कि क्या तुम्हारा अधिकार भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को सुनने का है भी या नहीं। क्योंकि परमात्मा की लीलाओं में बड़े बड़े ऋषि मुनि जन भ्रमित हो जाते हैं। जहां पर माया भ्रमित हो जाती है, वहां पर हमारे और आपके जैसे लोगों की क्या गति। जहां पर इंद्र और ब्रह्मा जी तक मोहित हो गए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जानने का प्रयास मैं अधम कैसे जान सकता हूं। और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जानने के लिए सर्वप्रथम कैसा होना चाहिए। शुकदेव जी कहते हैं कि वो ऐसा पात्र होना चाहिए जिस पात्र में भगवान की लीलाओं के गुह्य अर्थ को वो रख सके। और हमारा मन जो है वो विषयों में आसक्त है, और विषयों में आसक्त मन जो है वो भगवान की लीलाओं को
अपने पास नहीं रख सकता। परमात्मा की लीलाओं को जैसे एक गुरुजी संकीर्तन कर रहे थे, कथा वार्ता कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि शेरनी का दूध अगर पी लिया जाए तो शेरनी के दूध को पी लेने से क्या होता है जी, आदमी कभी बीमार नहीं पड़ता, शेर की तरह बल आ जाता है उसमें। एक मेरे जैसा सुनने वाला वहां पर बैठा हुआ था, वो कहता है कि शेर, गुरुजी शेरनी का दूध मैं भी पीना चाहता हूं। वो कहते बेटा शेरनी का दूध पिएगा कैसे? सबसे पहले तो शेरनी को ढूंढना मुश्किल, और शेरनी का दूध जो है वो एकदम असली खालिस सोने के बने हुए पात्र में ही अगर रखा जाए तो ही सुरक्षित रहता है, अन्यथा वो दूध फट जाता है, दूध खराब हो जाता है। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जो रखने हेतु जो हृदय है, वो हृदय खालिस होना चाहिए। नहीं तो भगवान की लीलाओं को जानना बहुत मुश्किल है। भगवान की लीलाओं को प्रत्येक जीव नहीं जान सकता कि भगवान क्या करना चाहते हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हारे को 4 श्लोकों में ही मैंने संपूर्ण श्री कृष्ण चरित्र सुना दिया, लेकिन तुम्हारी आर्तता को देख करके मैं अब तुम्हें विस्तार पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाता हूं। वो भगवान जो भगवान निराकार स्वरूप हैं, जिन्हें जो अपने ही आनंद में सराबोर हैं, वो परमात्मा द्वापर के अंत में, अंतिम चरण में भगवान ने अवतार धारण किया वसुदेव और देवकी के घर में। मथुरा जिसके राजा उग्रसेन हैं, और उग्रसेन के यहां जन्म लिया कंस ने, और शूरसेन नाम के एक राजा हैं। शूरसेन और उग्रसेन, इन दोनों राजाओं में बहुत बड़ी मित्रता थी, बहुत घनिष्ठ मित्र थे। और शूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव जी। जिस समय कंस का जन्म हुआ, ज्योतिषों को बुलाया गया, उस समय ज्योतिषों ने यह भविष्यवाणी कर दी कि ये पुत्र जो है ये बड़ा होकर के बहुत बड़ा नास्तिक बनेगा और बहुत दुराचार करेगा। जब ये बात उग्रसेन जी को पता चली तो उग्रसेन जी ने कहा कि इस पुत्र को मैं नदी में बहा दूंगा, इस पुत्र को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे पुत्र का क्या प्रयोजन जो दुराचार करेगा। शूरसेन जो उनके मित्र हैं, शूरसेन जी ने कहा उग्रसेन जी से कि आप अपने बेटा को नदी में मत बहाइए, मैं इसे अडॉप्ट कर लेता हूं, मैं इसे ले लेता हूं, मैं इसे अच्छे संस्कार दूंगा और अच्छे संस्कार का परिणाम ये होगा कि अच्छे संस्कारों से शायद भविष्य भी बदल सकता है। और ऐसा कहकर के शूरसेन जी कंस को अपने घर ले गए। वसुदेव और कंस ये दोनों बचपन में ही दोनों घनिष्ठ मित्र हुए। अच्छे संस्कार दिए शूरसेन जी ने, और जब कंस बड़ा हो गया, तब बड़ा हो जाने के बाद राजा उग्रसेन
को वो पुत्र वापस दे दिया गया कंस। लेकिन जो पिछले संस्कार होते हैं, याद रखिए, एक संस्कार जो हम यहां पर देते हैं, एक संस्कार जो पिछले संस्कारों से हमारा जन्म होता है, वो भी अपना काम करते हैं। ये संस्कार तो अच्छे दिए, लेकिन पिछले संस्कारों की वजह से क्या हुआ कि कंस वैसा ही निकला, दुराचारी और संतों का अपमान करने वाला। लेकिन नए संस्कारों की वजह से उसके भीतर दया बहुत थी, क्योंकि पहले ही बताया कि धर्म के 4 पांव हैं और 4 पांव में से 3 पांव कलयुग ने तोड़ दिए, एक ही पांव शेष रहा, वो रहा दया। दया उसमें बहुत थी और वसुदेव जी से वो बहुत प्रेम किया करता था, क्योंकि बचपन की मित्रता थी। कंस ने कहा कि ये मित्रता अब संबंध में परिवर्तित हो जाए, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपनी बहन का विवाह वसुदेव के साथ कर देना चाहिए। सो देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया गया और वसुदेव जी का विवाह जब देवकी के साथ किया, तब कंस कहता है कि अपनी बहन को, क्योंकि अपनी बहन से भी बहुत प्रेम करता था, इस वजह से कहता है कि अपनी बहन को मैं स्वयं ससुराल छोड़ करके आऊंगा। सो छोड़ने के लिए जब वो रथ पर बैठा और रास्ते में जब जा रहा है, तो रास्ते में आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने कंस को क्रोधित कर दिया और वो आकाशवाणी थी कि ऐ कंस, जिस बहन को तुम आज ससुराल छोड़ने के लिए जा रहे हो, इसका 8वां गर्भ जो होगा, 8वां पुत्र जो होगा, वो तुम्हारा काल बनेगा, वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। और मृत्यु से कौन नहीं डरता? मृत्यु से सभी डरते हैं। सो कंस क्रोधित हो गया। कंस ने कहा कि 8वें गर्भ की तो बात ही छोड़ दीजिए, देवकी यहां से आगे जाएगी ही नहीं, मैं देवकी को यहीं पर खत्म कर दूंगा। उसका जो प्रेम था वो क्रोध में परिवर्तित हो गया और उसने तलवार जैसे ही निकाली, वसुदेव जी आगे आ गए। वसुदेव जी कहते हैं कि कंस, तुम्हारे जैसे व्यक्ति से एक स्त्री की हत्या हो जाए, मैं ये नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी संतान से तुम्हारे को किसी भी तरह से कुछ भी डरने की परवाह नहीं करनी चाहिए। जो भी संतान जन्म लेगी, मैं तुम्हारे पास लाता जाऊंगा, उसका तुम निर्णय करना कि तुमने क्या करना है। वसुदेव जो हैं वो सत्यवादी हैं, इसलिए कंस ने अपने मन में विचार किया। कंस ने कहा कि वसुदेव कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलते और वाकई अगर देवकी का मैं वध कर दूंगा तो लोग कहेंगे कि इसने स्त्री के ऊपर हाथ उठा दिया, ये दुराचारी है। इस वजह से उसने देवकी को छोड़ दिया और वसुदेव और देवकी दोनों अपने घर पहुंचे। 1 वर्ष में पहली संतान का जन्म हुआ और पहली संतान को लेकर के वसुदेव
कंस के पास जाते हैं। अब तक कंस भूल चुका वो आकाशवाणी। पहली संतान जब वसुदेव जी लेकर के आए कंस के पास, तो कंस ने बहुत बड़ा स्वागत किया कि मेरे भांजे का जन्म हुआ है। बहुत सारे आभूषण, बहुत सारे वस्त्र दे करके उसने रवाना किया। और उधर देवताओं को चिंता हो गई कि अरे कंस तो बदल गया, कंस तो संस्कारी हो गया। और अगर कंस संस्कारी हो गया तो शायद हो सकता है भगवान अवतार ही ना ले, क्योंकि भगवान ने तो कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म की रक्षा करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। और अगर कंस संस्कारी हो गया तो फिर हो सकता है भगवान अपना मूड बदल ले, भगवान कहें अवतार लेने की जरूरत ही नहीं। सो देवताओं ने मिलकर के देवर्षि नारद जी को भेजा कि नारद जी जाइए, आप कंस को कुछ समझाइए जाकर के ऐसा कि कंस ऐसा मत करे। और देवर्षि नारद कंस के पास आते हैं। और देवर्षि नारद जब कंस के पास आए तो कंस कहता है, गुरुजी आपका आगमन जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, आप बताइए आपका आगमन कैसे हुआ। नारद कहते हैं, कंस सुना है वसुदेव के यहां पहले पुत्र का जन्म हो गया। बोला हां, पहले पुत्र का जन्म हो गया। अरे भविष्यवाणी को भूल गया जो आकाशवाणी हुई थी। और आकाशवाणी की याद दिलवाते हैं देवर्षि नारद कि कंस क्या वो आकाशवाणी भूल गया कि देवकी का 8वां गर्भ जो होगा वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस कहता है बिल्कुल याद है, 8वां गर्भ ही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, ऐसा मुझे मालूम है। नारद कहते हैं, जानते हो 8वें गर्भ में कौन आने वाले हैं? कंस कहता है नहीं, कौन है? नारद कहते हैं कि अरे 8वें गर्भ में स्वयं भगवान अवतार लेने वाले हैं, वो उनके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। वो भगवान हैं और भगवान जो होते हैं उन्हें सामर्थ्य को दोष नहीं होता। जो समर्थवान पुरुष है उसको दोष नहीं होता। वो पहले रूप में आ गए तो माला होती है, माला का 108वां मणि कौन सा है और पहला मणि कौन सा है, ये कौन निर्धारित करता है? ये हम ही निर्धारित करते हैं। ये पहला मणि है, ये दूसरा मणि है, ये तीसरा है। वास्तव में अगर देखा जाए तो मणि माला एक ही है। अरे अगर भगवान पहले रूप में आ गए और तुम्हारा पहले ही रूप में पहले ही रूप में वध कर दिया तो जैसे ही कंस ने यह सुना, कंस का प्यार जो था अपने भांजे के प्रति वो क्रोध में परिवर्तित हो गया। कहां है वसुदेव, बुलाओ उसे।
वसुदेव को बुलाया गया, वो बेटा को बुलाया गया और वो बेटे को, पहले बेटे को कंस ने अपने हाथों मार दिया। देव ऋषि नारद जी वहां से चले गए। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि बस अब घड़ा जो है पाप का वो भरने वाला ही है। अब जैसे जैसे संतान वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया, जो भी संतान जन्म लेती उसको कंस मार डालता। ऐसे करते करते 6 संतानों को कंस ने मृत्यु के घाट उतार दिया। 6 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया। 7वें पुत्र के रूप में संकर्षण हुआ। 7वें गर्भ में बलराम जी आए और वो बलराम जी देवकी का गर्भ जो था वो रोहिणी के गर्भ में परिवर्तित कर दिया गया। इसलिए ये बात फैल गई कि देवकी का गर्भपात हो गया। अब 8वां नंबर जब आया, अब देवकी जो है वो चिंता में है, क्योंकि जिसके 7 पुत्र मारे गए हों उसको सुख कहां। वो चिंता में है और चिंता में वो विचार करती हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। और उधर वो परमात्मा ने अपनी योग माया को आज्ञा करी कि जाओ तुम गोकुल में नंद बाबा के यहां जन्म लो और मैं देवकी के घर में जन्म लूंगा। जब 6 महीना हुए, 6 महीना बीतने के बाद जब परमात्मा गर्भ में आए, तब देवताएं स्वर्ग की पधारी कारागृह में, और स्वर्ग में कारागृह में आकर के गर्भ स्तुति करती हैं। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा
और सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन, इस तरह 15 श्लोकों से देवताओं ने भगवान के देवकी के गर्भ की स्तुति करी और देवकी को यह आश्वासन दिया कि तुम्हें अब घबराने की जरूरत नहीं है। आज कारागृह में अनेक प्रकार के सुगंध जो हैं वो प्रस्फुटित हो रहे हैं और देवकी जिसके चेहरे पर चिंता थी वो चिंता दूर हो गई जी, वो चिंता आनंद में परिवर्तित हो गई। और इस तरह से दिन बीतते गए और दिन आ गया भाद्रपद की अष्टमी का। और भाद्रपद की अष्टमी ठीक रात के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण कर लिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। और इस तरह से जैसे ही भगवान ने अवतार धारण किया, विश्व रूप में प्रकट हो गए और देवकी ने ये देख करके रूप, देवकी घबरा गई और देवकी को भगवान कहने लगे कि देवकी अब बताओ तुम्हें क्या करना है। अभी के अभी अगर कंस मामा आवे तो अभी के अभी समाप्त कर देंगे। लेकिन देवकी कहती हैं कि प्रभु, मैंने तो आपको बाल रूप में चयन किया है कि आप मेरे बालक के रूप में जन्म लें, लेकिन आप तो अवतार धारण करके आ गए पिताजी का। मैं तो चाहती हूं कि आप मेरे बालक बने। छोटे रूप में मैंने आपको चाहा, आप तो पिताजी बनकर आ गए। भगवान कहते हैं कि देखो देवकी, जब तक हम इस रूप में, तब तक कंस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कंस अगर आ भी जावे इस समय तो तत्क्षण कंस को उद्धार कर देंगे, तत्क्षण कंस को मार डालेंगे। लेकिन अगर हम हो गए बालक तो फिर तुम्हारे को हमारी रक्षा का दायित्व हो जाएगा, तुम्हारे को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए क्या करना, हमें गोकुल में नंद बाबा जी के यहां छोड़ करके आ जाना और वहां पर जो बेटी ने जन्म लिया है उस बेटी को यहां पर लेकर के आओ। ऐसा आदेश देकर के भगवान छोटे रूप में परिवर्तित हुए और वसुदेव जी ने जैसे ही भगवान को स्पर्श किया, जितने भी जेल के ताला थे, जितनी भी हथकड़ियां थी, वो सभी खुल गईं और वसुदेव जी आराम से भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में बिठा करके गोकुल की ओर नंद बाबा के यहाँ छोड़ने के लिए जा रहे हैं। अब बीच में यमुना जी बहती। यमुना जी महारानी है, पटरानी है। और जैसे ही यमुना जी में भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव जी लेकर के गए तो यमुना जी कहती हैं कि अब भगवान को मैं जाने नहीं दूंगी इस तरह से। जब तक मैं भगवान के श्री चरणों को स्पर्शित नहीं कर लेती तब तक मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगी। और यमुना जी का जो वेग है वो वेग बढ़ने लगा। आखिर में भगवान ने मन में विचार किया कि जब तक यमुना जी हमारे चरणों को स्पर्शित नहीं कर लेती तब तक ये नीचे नहीं उतरेंगी, और जब तक नीचे नहीं उतरेंगी तब तक वसुदेव जी जो हैं वो हमें आगे नहीं बढ़ा सकते। तो भगवान ने स्वयं अपने श्री चरण जो हैं वो नीचे कर लिए और जैसे ही यमुना जी ने भगवान के श्री चरणों को स्पर्श किया, यमुना जी नीचे उतर जाती हैं। वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके आए और छोड़ करके आए वहां से जो बेटी का जन्म हुआ है उस बेटी को वहां से उठा करके
इधर कारागृह में लेकर के आए, और जैसे ही कारागृह में लेकर के आए वैसे ही फिर से दरवाजे ताले बंद हो गए, और हथकड़ियां जो खुल गई थी वो हथकड़ियां फिर दोबारा लग गई। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि गुरुजी मेरे को एक बात समझ नहीं आई, भगवान को स्पर्श करने से उनकी हथकड़ियां खुल गई, ताले खुल गए, तो ताले खुले ही रहने चाहिए थे, हथकड़ियां खुली ही रहनी चाहिए थी, वो फिर दोबारा लग क्यों गई? क्योंकि पहले ही बताया कि हरि अनंत हरि कथा अनंता बहुविधि कहीं सुनहि सब संता, कि प्रभु अनंत हैं और उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। परमात्मा को जानना बहुत मुश्किल है और परमात्मा की लीलाओं को जानना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, परीक्षित भगवान को स्पर्श करने से उनके बंधन खुल गए, और जब दोबारा आए बेटी को लेकर के, तो वो बेटी को लेकर के जब आए तो हथकड़ियां और ताले फिर लग गए। उसका कारण है भगवान जो स्वयं ईश्वर हैं, उन्होंने जन्म लेते ही ये सिद्ध कर दिया कि मैं किस लिए अवतार धारण कर रहा हूं, किस लिए अवतार धारण कर रहा हूं? जीवों को कर्म बंधनों से मुक्त करने के लिए। इसलिए जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान को स्पर्शित किया वैसे ही बंधन जो थे वो खुल गए। और उधर नंद बाबा के यहां जो बेटी ने जन्म लिया है वो साधारण नहीं है। वो कौन है? वो योग माया है। और माया को जैसे ही वसुदेव जी ने पकड़ा, भगवान को छोड़ करके जैसे ही माया को पकड़ा, तो बंधन जो थे वो फिर दोबारा लग गए। क्योंकि जीव जब परमात्मा को पकड़ता है तो बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जैसे ही भगवान को छोड़ करके माया को पकड़ता है तो बंधन अपने आप लग जाते हैं। इसलिए वसुदेव जी ने जैसे ही उस बेटी को उठाया तो बंधन जो थे वो फिर दोबारा लग गए। आगे की कथा आती है, सुबह हुई, इधर कारागृह में आवाज हो गई कि देवकी ने बेटी को जन्म दिया है। और कंस जो है, कंस क्रोध में भर करके आया, लेकिन मन ही मन में मुस्कुरा रहा है। कहता लगता है भगवान मुझसे डर गया, इसीलिए बेटी का रूप धारण करके आया है कि मैं इसे मारूंगा नहीं, लेकिन मैं ये नहीं देखूंगा कि अब की बार ये बेटी है या बेटा। मैं तो इसे मार करके ही दम लूंगा, क्योंकि भविष्यवाणी ये कहती है कि 8वां गर्भ जो है वो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। हो सकता है ये बेटी ही मेरी मृत्यु का कारण बन जाए आगे चल करके। सो कंस ने जैसे ही पकड़ा योग माया को और पटकना चाहा, योग माया उसके हाथ से छूटी और आकाश में दिव्य रूप धारण करके कंस को कहती है, कंस तुम्हारे पाप का घड़ा अब भर गया, अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, तुम्हारे को मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। और इधर नंद बाबा के यहां तो आनंद ही आनंद है।
क्योंकि नंद बाबा के यहाँ तो आनंद ने जन्म लिया है। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, बार बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद के आंगन में बज रही आज बधाई।
गोवर्धन की लीला आएगी। कल सभी ठीक 4 बजे यहाँ पर पहुँचने का कष्ट करें।